अप्लाई कर सकते हो बिना कोई कंसल्टेंसी फीस दिए, बिना किसी एजेंट के थ्रू। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। Hey guys, welcome back once again. So today, in this video, I will explain you about the classes. About the classes, like यहाँ पर classes कैसे होती हैं, the professor, what are the difference between the Ukraine, because I was in Ukraine last 5 years, so I know the basic things like teacher qualification, hospital की buildings कैसी हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि यहाँ पर like they are taking 1 lakh rupees more than Ukraine, but what are the differences? Like in previous video I told you about certificate value, बट आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं वो कहाँ से पढ़े होते हैं और कैसी इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ के क्लासरूम कैसे हैं, यूक्रेन की क्लासरूम कैसी थी। यूक्रेन की क्लासरूम लाइक वहाँ पर छोटी क्लासरूम थी, और यहाँ के लोकल क्लासरूम इवन टीचर्स जो होते हैं, वो प्रोफेसर जो होते हैं वो ऑलरेडी MD PG ऑलरेडी करके रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से वो पढ़े होते हैं। सो यहाँ की टीचर, मैंने एक वीडियो भी अपने मेरे यूट्यूब पे वीडियो पे देख लेना, वो जैसे यूक्रेन में कभी उन्होंने प्रैक्टिकल पे कोई किसी चीज़ को सिखाया नहीं उन्होंने, बट यहाँ पर मैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हुआ है हुए, बट दे टोल्ड मी एवरीथिंग ऑन प्रैक्टिकल, लाइक ऑन अ पेशेंट। मैंने देखा हर चीज़ को, एंड मैंने खुद अपने हाथों से पंचर किया, लंबर पंचर मैंने देखा, और मैंने कई सारे पेशेंट को मैंने देखा, लाइक MRI CT स्कैन एंड ऑल। सो टीचर एंड प्रोफेसर जो हैं काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि क्लासरूम काफ़ी अच्छा है, और अभी क्या है कि चूँकि नई फॉर इंग्लिश कोर्सेज दे लॉन्च न्यूली फ्रॉम दिस ईयर, बट क्या है कि लोगों को एज अ फॉरेनर ये ट्रीट करते हैं, काफ़ी अच्छा व्यवहार है लोगों के साथ। यूक्रेन में काफ़ी पार्शियलिटी, काफ़ी रेसिज्म देखना पड़ता था इंडियंस के खिलाफ, लाइक फ्रॉम दोज हु केम फ्रॉम अफ्रीका, दोज हु केम दोज लाइक दे, वहाँ के लोग जो है, वहाँ के टीचर्स जो हैं, दे वहाँ पर अपार्टमेंट्स नहीं देते थे बच्चों को। वहाँ पर क्या कहते हैं, बस पे चढ़ोगे तो तुम्हें बड़ा अजीब नज़रों से देखते थे। सो ये सारी चीज़ें इस सिटी में तो अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम हैं, और फर्स्ट टाइम होने की वजह से यहाँ पे लोगों का व्यवहार काफ़ी अच्छा है। यहाँ की पुलिस जो है वो काफ़ी अच्छी है, और पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। हॉस्पिटल्स काफ़ी बड़े अच्छे हैं। मैं आपको हॉस्पिटल्स के भी वीडियो दिखाऊंगा, आपके मेरी 3 तारीख को क्लासेस है, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ के बारे में। अब मैं आपको यहाँ के बारे में, लोकल चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि महंगाई कैसी है, और भी कंट्रीज से तक मैं 3 कंट्री के बारे में आपको बताता हूँ कि जॉर्जिया, यूक्रेन और सर्बिया में क्या डिफरेंस है। बेसिकली मैं पूरा यूरोप भी घूम चुका हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हर कंट्री के बारे में विजिट किया, देख सकते हैं आप। चूँकि अपार्टमेंट्स जो लोग कहते हैं यार यहाँ पे 300 यूरो का है, 400 यूरो का, 500 यूरो का, मैं खुद रह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने 400 यूरो का लिया है। 400 यूरो में 4 बंदे रह रहे हैं, 4 पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट रूम। 100 यूरोज में लाइट बिल, इंटरनेट बिल, गैस बिल सब कुछ इंक्लूड है उसमें, कुछ आपको देने की जरूरत नहीं है। अब आप समझो कि 4 बंदे के लिए 100 यूरो, जो कि 9,000 रुपये अप्रॉक्स होता है, जिसपे लाइट पानी सेम एज इंडिया। हम लोग हॉस्टल में भी, आप लोग कोटा में वगैरह में रह रहे होगे या फिर कहीं पे भी रहते होगे इंडिया में, 9,000 रुपये आप भी देते होगे, 9-10,000 रुपये के आसपास हम लोग देते हैं। आती है बात खाने की, तो कोई इंडियन कैफे अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाकी सारी चीज़ यहाँ पे मिलती है। हाँ, थोड़ा सा महंगा है क्योंकि यूरोप का पार्ट है। यहाँ पर दूध थोड़ा सा महंगा है, 100 रुपये लीटर के आसपास, 100 रुपीज़ kg पर के आसपास राइस है। बाकी चिकन वगैरह जो नॉनवेज खाते हैं, चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं आपको इस चीज़ का रेट दे रहा हूँ। एंड अब आपको आगे बताते हैं कि अगर यहाँ पर आपको आना है, तो आने की वजह से सिंपली आप ये समझो कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो बिना कोई कंसल्टेंसी फीस दिए, बिना किसी एजेंट के थ्रू। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई एक मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उसके अंडर में आपको रहना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पे फ्रीडमली आके पढ़ सकते हो बिना किसी के प्रेशर में, बिना किसी के, मतलब यूक्रेन में क्या था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसी के अंडर में आपको रहना, उसी के थ्रू आपको फीस भरनी है, उसी के थ्रू सब कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यू कैन कम डायरेक्टली अप्लाई विथ मिनिमम चार्जेस, लाइक आपको कोई 1 टाइम चार्जेस नहीं देना है। जो यहाँ पे चार्जेस लगेगा वो आप डायरेक्टली पे कर सकते हो अपने हाथ से आके इंडिया से। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप ट्रांसफर स्टूडेंट हो, ट्रांसफर किसी के लिए भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अपने होम कंट्री से पे करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर इन्विटेशन निकलता है, सेम एज जॉर्जिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको पर्सनली कुछ ऐसा चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टा ID में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप उससे मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको 5 मिनट किसी कॉल पे दे सकता हूँ। और थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज DM। इफ़ यू वांट वीडियोस फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, just subscribe my channel. I will give you all the information regarding our patient flow in the hospital, and also you will get to know how is the professors and how is the teaching method, how difference from India, how difference from Ukraine, from Russia. I will explain each and everything, because I have made video from Ukraine too. I will add those videos to show you the difference between this country and that country from the professor what they are teaching us. So thank you very much guys, मिलते हैं next video में. Thank you very much.